इंट्रोडक्टरी मैसेज किस प्रारूप का था, उसमें क्या था, यह साबित नहीं हो पाया है। दिस इज़ अ एक्ट ऑफ डिलिबरेट कंटेम्प्ट। आपने रिपीटेड अटेम्प्ट उनको कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया। तो ये मूल मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ था, जिसमें जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था संजय पाठक का ये अटेम्प्ट होने से कॉल कर आने के बाद। जी, ये मामला संपूर्ण करीब 400 करोड़ की रिकवरी से जुड़ा हुआ था, अवैध खनन के मामले से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कोर्ट रूम में हुई एक बदसलूकी का भी हवाला दिया और ये कहा गया कि उस मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस मामले पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है। ऐसी दलील भी देने की कोशिश। पूर्व मंत्री और कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक संजय पाठक आज फिर जबलपुर हाईकोर्ट में पेश हुए और मामला उनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए आपराधिक अवमानना का था, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा को फ़ोन लगाया था। एक बार फिर उनकी ओर से उनके वकील जो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी यहाँ पेश हुए और उनकी ओर से ये कहा गया कि बिना शर्त माफ़ी संजय पाठक की ओर से मांग ली गई है। हालांकि आज हाईकोर्ट में कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक संजय पाठक को आज हाजिर होना पड़ा। लंबी जिरह हुई है। बचाव पक्ष की ओर से क्या कहा गया और कोर्ट किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ रही है, जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ आर्यन उर्मलिया हैं। हालांकि ऑर्डर रिजर्व किया गया है, क्या कुछ दलील दी गई? अगर हम विस्तार से समझें इस मामले पर तो आज क्या हुआ? देखिए, आज इस मामले में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष विस्तृत सुनवाई हुई। विस्तृत सुनवाई में दोनों पक्षों के द्वारा संपूर्ण फाइनल बहस करी गई। अब इसमें बीच में हुआ ये कि जो कंटेम्नर हैं श्रीमान संजय सत्येंद्र पाठक, जो विधायक हैं बिजरावगढ़ के, उनके द्वारा एक एफिडेविट फाइल किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें एफिडेविट के पैरा नंबर 3 और 4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि हाँ, कॉल लगाया गया है माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान विशाल मिश्रा जी को और मैं फ़ोन लगाने के बाद एक और अटैम्प्ट किया है जिसमें एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भेजा गया है। अब इंट्रोडक्टरी मैसेज चूँकि कॉल रिकॉर्ड एवं SMS रिकॉर्ड माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं थे, तो इंट्रोडक्टरी मैसेज किस प्रारूप का था, उसमें क्या था, यह साबित नहीं हो पाया है। लेकिन इंट्रोडक्टरी मैसेज यानी कि अपना नाम यानी कि अपना परिचय देते हुए एक मैसेज किया गया है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात प्रस्तुत हुई। माननीय न्यायालय में भी इसमें बड़ा सख्त रुख अपनाया और बोला गया कि एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भी किया, यानी दिस इज़ अ एक्ट ऑफ डिलिबरेट कंटेम्प्ट। आपने रिपीटेड अटेम्प्ट उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा भी इसमें जिरह करी गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष एफिडेविट का जो है वो विरोध किया गया कि विशी वशी एफिडेविट है एवं ये अपनी गलती इन्होंने करी है, स्वीकार कर लिया, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन गई। अब इसके नो इफ एंड बट, इसके बाद कोई भी इफ एंड बट नहीं होंगे, क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन गई यानी कि सजा तय है। हमारे द्वारा ये बोला गया। तो हस्तक्षेपकर्ता आशुतोष तिवारी की ओर से, दीक्षित की ओर से आप लोग जिरह दे रहे हैं? जी, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिबर्टी ग्रांट करी गई थी कि आप माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जाइए और माननीय हाई कोर्ट को असिस्ट करिए। उसके उपरांत हमने माननीय हाई कोर्ट की लिबर्टी लेकर यहाँ असिस्ट हम कर रहे थे उस मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से। और ये मूल मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ था, जिसमें जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था संजय पाठक का ये अटेम्प्ट होने से कॉल कर आने के बाद। जी, ये मामला संपूर्ण करीब 400 करोड़ की रिकवरी से जुड़ा हुआ था, अवैध खनन के मामले से जुड़ा हुआ था, जिसमें फ़ोन लगाने के उपरांत माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी के द्वारा इसमें खुद को अलग कर लिया गया था। संपूर्ण मामला ये था। और आज जब सुनवाई हो रही थी तो मुकुल रोहतगी, जो कि संजय पाठक की ओर से जिरह कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कोर्ट रूम में हुई एक बदसलूकी का भी हवाला दिया। एक वकील ने जिस तरह से जुडिशियल सर्वेंट कह के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को बदसलूकी की और ये कहा गया कि उस मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस मामले पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है। ऐसी दलील भी देने की कोशिश की। ये सारी दलीलें मुकुल रोहतगी जी के द्वारा रखी गई, लेकिन क्या है, अब जब माननीय न्यायमूर्ति द्वारा फेस ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज़ नोट कर दी गई कि इन जो श्रीमान विधायक हैं उनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया और डिलिबरेट अटेम्प्ट किया गया, मैसेज भी किया गया, कॉल भी किया गया, अटेम्प्ट पूरा किया गया, तो इसमें फेस ऑफ रिकॉर्ड में हमारे द्वारा ये कहा गया कि ये तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट बन गई। उनके द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया। माननीय हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया। अब माननीय हाईकोर्ट इसमें लिस्टेड है। तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है, फैसला जो है वो रिजर्व कर लिया। कब तक उम्मीद है? अब माननीय न्यायालय ने आज अपना फैसला रिजर्व किया है। हफ्ते भर में इसमें उम्मीद है कि फैसला आ सकता है। तो आप आर्यन उर्मलिया हैं, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वो हाजिर हुए थे यहाँ कोर्ट में और आज लंबी सुनवाई हुई है। और कोर्ट रूम से निकलने के बाद संजय पाठक, जिन पर आपराधिक अवमानना का आरोप है, केस रजिस्टर्ड हाई कोर्ट ने ही किया है, उनकी ओर से कहा गया एक बार फिर मीडिया से बातचीत में कि गलती से उनसे कॉल लग गया था, गलती से मैसेज किया गया। तमाम सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई है और अब न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। कोर्ट जब जब बुलाएगी हम तब तब आएंगे। जब भी कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। माननीय न्यायालय जब भी मेरे को आदेशित करेगी आने के लिए, मैं ज़रूर आऊँगा। यही बताया गया कि गलती से एक मिस्ड कॉल जो हुआ था, उसके बाद हमने उसमें मैसेज भी किया था कि मैं संजय पाठक को धोखे से फ़ोन लगा था, इसलिए मेरे को इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। बस अब एक मिस्ड कॉल एक सिंगल रिंग का गया था,
और उसके लिए भी हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर कर दी है कि भाई अनकंडीशनली अपॉलॉजी है कि गलती से भी अगर लग गया तो भी मैं कोर्ट के सामने अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। अभी देखिए, ये कोर्ट में जब तक कि निर्णय नहीं हो जाता ना, तब तक प्रश्न उत्तर आप लोग के साथ करना उचित नहीं होगा, माननीय न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप कहलाएगा, इसलिए मेरे को उस पर जवाब नहीं देना चाहिए। अब तो अगला उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि जो भी न्यायालय का फैसला होता है वो ईश्वरीय फैसला मैं मानता हूँ। अब लगता हूँ दतिया में माँ पीताम्बरा की सेवा में और जाके आशुतोष तिवारी जी के चुनाव में अब उनको भारी वोटों से जिताना है और वही लक्ष्य लेकर अब यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने से जुड़ा हुआ ये मामला माना जा रहा है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का एक केस रजिस्टर्ड किया था। हालांकि सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने, और देखना होगा कि इस फैसले का जजमेंट, इस फैसले की डिलीवरी कब तक होती है, कब तक ये फैसला आता है और संजय पाठक को राहत मिल पाती है या नहीं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।